तो गैस तुम में से कई सारे लोग होंगे जो आज भी माइनक्राफ्ट को उस इसी पीटी सेटिंग्स के साथ खेलते हैं, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिससे अगर तुमने इनेबल कर लिया तो तुम अपने गेम प्ले और पीवीपी दोनों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी पहली सेटिंग के लिए तुम्हें एक्सेसिबिलिटी वाली टैब में आ जाना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच फॉर चैट को ओपन करना है, जिससे तुम्हें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। Ford Gamer says subscribe to Zorith Gaming. अगर तुम चैट में कुछ भी लिखते हो तो माइनक्राफ्ट उसे बोलेगा। गाइस इस सेटिंग के नीचे और भी बहुत सारी सेटिंग है, जैसे कैमरा शेक, जिसे अगर तुम बंद करो तो तुम अपना लैग कम कर सकते हो। ग्लिंट को भी, स्ट्रेंथ को तुम इंक्रीज करो तो तुम्हारी ग्लिंट एडजस्ट हो जाएगा। इसके नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन वो हमारे काम के नहीं। हाँ, लेकिन तुम GI स्केल मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हारी GUI को थोड़ा मॉडिफाई कर देगा। इसके बाद तुम्हें टच वाले सेक्शन में आना है, वहाँ भी बहुत सारी सेटिंग्स है। यहाँ पे तुम चेंज कंट्रोल मोड से डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन से वाले कंट्रोल्स लेने हैं। पहले हमारे ये वाले कंट्रोल्स आते हैं, उसके बाद हमारे OG कंट्रोल्स आते हैं। उसके नीचे सबसे काम के कंट्रोल्स आते हैं जो हर चीज़ के लिए यूज़ होता है, और मैं भी ये यूज़ करता हूँ। उसके नीचे एक और ऑप्शन है कस्टमाइज कंट्रोल्स का, और उसके नीचे तुम्हें स्पाई ग्लास डंपिंग और कैमरा सेंसिटिविटी भी मिल जाएगी, जिसे तुम अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। मैं इन्हें ऐसे ही एडजस्ट करता हूँ। इसके बाद तुम कस्टमाइज कंट्रोल में आओ तो तुम अपने कंट्रोल्स के साइज़ और उनकी ओपेसिटी को डिसाइड कर सकते हो। तुम उन्हें अपनी मन मर्जी की पोजीशन पे एडजस्ट कर सकते हो, जिससे तुम्हारे गेम प्ले और पीवीपी को और भी इजी बना देते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम बटन्स के साइज़ को थोड़ा ज़्यादा ही रखो ताकि वो मिस ना हो, क्योंकि जब भी हम उन्हें पीवीपी में क्लिक करने जाते हैं तो अक्सर वो मिस हो जाते हैं। तुम ओपेसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे उसे कम ज़्यादा करना। अगर तुम एक यूट्यूबर हो, वीडियोस बनाते हो, तो तुम्हें इसकी ओपेसिटी को 0 ही रखना है। उसके नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे पिक ब्लॉक। इसको तुम क्रिएटिव मोड में यूज़ कर सकते हो सिर्फ, लेकिन अगर तुमने इसे ओपन किया है तो तुम बहुत ही इजीली किसी भी ब्लॉक को सेलेक्ट करके इक्विप कर सकते हो। उसके नीचे ऑटो जंप और स्प्रिंट यूजिंग द जॉयस्टिक के ऑप्शंस आते हैं, जिन्हें तुम्हें हमेशा ओपन रखना है। यहाँ तुम्हें जॉयस्टिक की विजिबिलिटी में हिडन जॉयस्टिक को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, पीवी में बहुत ही काम आता है। स्नीक वाले ऑप्शन में तुम्हें टैप बटन वंस टू स्नीक को ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि तुम ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते बटन को। उसके नीचे और भी बहुत ही सारी सेटिंग्स आती है, लेकिन फ़िलहाल उनसे कोई हमारे काम की नहीं है, तो मैं उन्हें छोड़ूंगा और तुम भी उन्हें छेड़ना मत। इसके बाद तुम टैब्स में नीचे आओगे तो जनरल का टैब आता है। यहाँ तुम्हें और भी सेटिंग्स ऑन करनी है जो तुम्हारे मल्टीप्लेयर मोड को खेलने में बहुत ही अच्छी होंगी। यहाँ तुम्हें अलाउ मोबाइल डाटा फॉर ऑनलाइन प्ले, इसको ऑन रखना है, वरना ये तुम्हारे मल्टीप्लेयर को प्ले करते वक्त प्रॉब्लम्स करेगा। यहाँ पे ऑटो अपडेट अनलॉक पैक्स में तुम्हें ओनली ऑन विथ वाईफाई और मोबाइल डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। नीचे और भी काफ़ी डिटेल्स हैं, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। उसके बाद हम नीचे आएंगे वीडियो वाले सेक्शन में। यहाँ पे तुम अपने ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिंपल ही यूज़ करता हूँ, लेकिन तुम चाहो तो फैंसी और वाइब्रेंट विजुअल्स यूज़ कर सकते हो। रे ट्रेसिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स में ही चलता है, इसलिए ये तुम्हारे फ़ोन में नहीं चलने वाला। इसके नीचे एक और ऑप्शन आता है सिंपल ग्राफिक्स ऑप्शन, रेंडर चंक्स ब्राइटनेस। यहाँ में तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा है सिंपल ग्राफिक्स ऑप्शंस। यहाँ पे तुम अपना फ्रेम रेट डिसाइड कर सकते हो, ब्यूटीफुल स्काइज, स्मूथ लाइटनिंग, रेंडर चंक्स, इन सबको छेड़ सकते हो। अगर तुम इन्हें ऑफ करते हो तो तुम्हारा लैग कम होगा, लेकिन अगर ऑन रखते हो ये तुम्हारे फ़ोन में थोड़ा लैग कर सकता है। FPS में 60 ही रखने हैं, और मैं कहता हूँ 5 चंक्स ही ओनली रखना, जब ज़रूरत हो तब बढ़ा लेना, वरना ये तुम्हारे लैग को काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है। लाइटनिंग को मैं कहता हूँ हमेशा ही फुल रखना। यहाँ पे कैमरा पर्सपेक्टिव आता है, जिसमें तुम फर्स्ट पर्सन लास्ट पर्सन को डिसाइड कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम हाइड HDUI और हाइड हैंड को रखते हो तो तुम स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो बिना UI के। उसके नीचे और ऑप्शंस आते हैं, जैसे HUD ओपेसिटी, जिससे तुम ओपेसिटी कम कर सकते हो। यहाँ FOV का एक ऑप्शन आता है, जिससे तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा एरिया कितना वाइड होगा। मैं कहता हूँ तुम्हें FOV को हमेशा 70 से 85 के बीच में रखना है, क्योंकि और ज़्यादा रखोगे तो तुम्हारे गेम को ख़राब कर सकता है। यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शंस आते हैं, लेकिन वो तुम तभी यूज़ करना है जब तुम्हें लैग रिड्यूस करना है। अगर तुम इन्हें ऑफ करोगे तो लैग रिड्यूस होगा, और ऑन करोगे तो लैग बढ़ेगा। यहाँ UI प्रोफाइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आता है, जिससे तुम्हें हमेशा क्लासिक पे सेलेक्ट करना है। अगर तुम इसे पॉकेट पे सेलेक्ट करते हो तो ये ज़्यादा खास अच्छा आइडिया नहीं है, तुम इसे सेलेक्ट करना है क्लासिक पे। उसके नीचे और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे फ्रेम रेसिंग, एक्स्ट्रा लार्ज न्यू UI, तुम चाहो तो ऑन कर सकते हो, वरना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा अगला टैब है ऑडियो टैब, जिस पर क्लिक करके तुम अपनी ग्लोबल म्यूजिक, साउंड, एनवायरमेंटल ऑडियो, ब्लॉग, हॉस्टाइल मॉब्स, फ्रेंडली मॉब्स, अदर प्लेयर्स, मिरेकल ब्लॉग्स, वेदर, टेक्स्ट टू स्पीच, इन सब की वॉल्यूम डिसाइड कर सकते हो। ये जो इस वॉल्यूम पर है उन्हें उसी वॉल्यूम पर एडजस्ट रखना। उसके नीचे ग्लोबल रिसोर्सेज आता है, जहाँ पे तुम अपने मॉड्स और शेडर्स को चेकआउट कर सकते हो।
इन्हें मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ खास, तुम जो मॉड्स डालना चाहते हो उसी को ऑन कर लेना। उसके नीचे स्टोरेज का ऑप्शन आता है जहाँ तुम अपने रिसोर्स पैक, वर्ल्ड्स और मॉड्स और एडॉन्स की साइज़ को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे स्टोरेज को हमेशा एक्सटर्नल ही सिलेक्ट करना। उसके बाद हमारी वर्ल्ड की सेटिंग्स आती हैं जो ज़्यादा काफ़ी काम की हैं। यहाँ पे तुम अगर वो आओगे एडवांस वाले टैब में तो तुम वहाँ साइड में सीड टेम्पलेट्स को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें कहाँ स्पॉन होना है। यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन आते हैं जैसे फ्लैट वर्ल्ड, इसको ऑन करके तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें किस टाइप के फ्लैट वर्ल्ड में आना है। यहाँ द वॉइड, रेस्टोन ओनली, डेजर्ट, बॉटमलेस, पता नहीं क्या बॉटमलेस फिट है, जो भी। यहाँ बहुत सारी बायोम्स है जिनमें तुम फ्लैट वर्ल्ड में स्पॉन हो सकते हो। उसके नीचे दो ऑप्शंस आते हैं, शो डेज प्लेड और शो कोऑर्डिनेट्स। इन्हें तुम हमेशा ऑन करना जिससे तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स और डेज को हाईलाइट कर देगा तुम्हारे गेम प्ले में। इसके नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं लेकिन हमारे काम के नहीं, ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे रिक्वायर्ड स्लीपिंग प्लेयर्स, इससे तुम 100% पे करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। अगर तुम 100% पे हो तो तुम सिर्फ एक प्लेयर सोएगा तो सुबह हो जाएगी, वरना तुम्हें नॉर्मली ज़्यादा प्लेयर्स से सारे प्लेयर्स को सोना पड़ेगा। अगर तुम इसे 0 करते हो तो कितने भी प्लेयर सो ले सुबह नहीं होने वाली। नीचे रिस्पॉन रेडियस, 4 चंक्स, 8 चंक्स, 6 चंक्स, सिमुलेशन डिस्टेंस आता है जिसे तुम छेड़ सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन ये ज़्यादा कुछ खास काम के नहीं है, सिर्फ जो है वैसे ही रहने देना। उसके नीचे और ऑप्शंस आते हैं जैसे चीट्स वाला। इससे अगर तुम ओन करते हो तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा ऑलवेज डे होगा, कीप इन्वेंट्री होगा, मॉब स्पॉनिंग, इन सबको ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ क्रिएटिव मोड में ही ऑन रखना क्योंकि ये सर्वाइवल वर्ल्ड में ही चीटिंग है एक। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, तुम यहाँ पे रैंडम टिक स्पीड को भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन 1 है 1 ही रहने देना। मैं तो एग्जाम्पल के लिए इसे 2 कर रहा हूँ, तो मैंने इसे 2 कर दिया है और इसका ज़्यादा कुछ खास असर होने नहीं वाला। इसके नीचे और भी ऑप्शंस आते हैं जैसे ऑफ कोर्स फिर से रिसोर्स पैक्स, ग्लोबल रिसोर्सेज वगैरह। तुम यहाँ से अपने अवेलेबल रिसोर्सेज और एक्टिव रिसोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे मॉड्स और रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। उसके नीचे आता है हमारे एडॉन्स वाला सेक्शन, यहाँ पे तुम अपने अवेलेबल एडॉन्स को चेकआउट कर सकते हो। मेरे पास सिर्फ एक ही एडॉन पड़ा हुआ है। उसके नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स आता है एक्सपेरिमेंट्स का। यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रॉप 3 2025। अगर तुम इसे अनलॉक करते हो तो तुम अपने उस वर्ल्ड को एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड बना के उसमें नए आने वाले फीचर्स चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें मैं वर्ल्ड बना के दिखाता हूँ, मेरा वर्ल्ड बन रहा है और उसके बाद तुम देख सकते हो इन सब फीचर्स को अप्लाई करने के बाद मेरा गेम कुछ ऐसा हो गया है जो पहले से काफ़ी बेहतर है। मैं तुम्हें यहाँ पे आसपास की ग्राफिक्स दिखा सकता हूँ। मेरा शेडर भी बहुत ही अच्छा है, भले सिंपल शेडर है। ये गेम कुछ ऐसा दिख रहा है और तुम सब सेटिंग्स को अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर ट्राई करना। मेरे गेम को इसने काफ़ी इंप्रूव कर दिया और तुम्हारे गेम को भी काफ़ी इंप्रूव कर देगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।